हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले के सारे सॉल्यूशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं वीडियो में, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें। थैंक यू। तो आइए गाइस देख लेते हैं 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड देन 2 बार लिख दिया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। जी, इसमें आप देखें कि एलिवेशन एंगल भी बनाना है और डिप्रेशन एंगल भी बनाना है, ठीक। लेकिन जब भी हम एलिवेशन एंगल बनाते थे तो इससे पहले के क्वेश्चन में क्या होता था कि टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि बॉटम से टॉप में रहता था। यहाँ देखें टॉप है, टॉप में ही है, लेकिन एलिवेशन एंगल है लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द केबल टावर द एलिवेशन एंगल इज़ 60 डिग्री। तो उसके बाद फिर देखिए क्या होगा, कैसे बनता है। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए सबसे पहले ये बिल्डिंग है, मान लेते हैं 7 मीटर, ए बी इनकी नेमिंग कर दिया, ठीक है। इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज जाहिर सी बात ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये टावर मान लेते हैं, यह टावर, ठीक है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 40 ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि किसके फुट का एंगल इसी पॉइंट से फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग और फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई, देख लीजिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग से फ्रॉम द टू द टॉप ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग टू द बॉटम टू द फुट ऑफ द टावर। यानी कि पहले बार में क्या था, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन पॉइंट, अभी डिप्रेशन एंगल है। अब एलिवेशन एंगल था, अभी डिप्रेशन एंगल है। टावर के बिल्डिंग के टॉप से ही होगा, लेकिन इसके क्या है, बॉटम का, ठीक है, इसके बॉटम का कितना है, $45 डिग्री है। तो यहाँ पर होगा, इसके साथ नहीं बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेफरेंस लाइन ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ होता है आपका डिप्रेशन एंगल, ये 45 डिग्री है, ठीक। अब देखिए ये है 7 मीटर, अब ठीक, अब क्या निकालना है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट्स डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर की हाइट क्या है, नाम दे देते हैं ए बी, फिर नाम सी, ये हो गया सी आपका, और ये डी, ये ई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब भी दो पैरेलल लाइन हो, देखिए जब दो लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन विल ऑलवेज सेम, जब दो लाइन का डिस्टेंस हमेशा सेम हो और वो आगे की तरफ बढ़ती रहे और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट ना करे, कभी काटे नहीं, तो उन दोनों लाइन को क्या करते हैं, पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द सेम लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर पॉइंट पर डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम होना चाहिए और कभी वो काटे नहीं, मतलब डिस्टेंस अलग ना हो, काटने मतलब ऐसे ना हो जाए लाइन आगे जाके, तो ये पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। और पैरेलल लाइन में कभी दूसरी लाइन जो कट करती है तिरछी, तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स लाइन। तो जैसे ही कट करती है एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है, बात आपको पता है, जहाँ दो लाइन मिलती है एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कितने एंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनता है, 4 एक्सटीरियर और 4 इंटीरियर, ठीक है। अब इंटीरियर में भी ये जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। अब इसका जो नाम है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये एंगल आपस में इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 45 डिग्री जो है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ए सी और बी ई, ये 45 डिग्री, ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। देखिए यहाँ तक की लंबाई जो है ए बी 7 मीटर है, तो सी ई क्या हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा। और
ए सी की लंबाई बी ई की लंबाई के इक्वल, तो ए सी हमें पता नहीं है, बी ई मालूम नहीं, देखिए कैसे बनेगा। आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर यानी कि डी ई निकालना है, ठीक। अब आपको जब डी ई निकालना है तो देखिए एक बात कि ये तो हमने ड्रॉ किया, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि टावर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है, और हो सकता है ऐसा भी तो मुमकिन है कि बिल्डिंग की लंबाई ये है 7 मीटर, और ठीक है, सही, ओके, ठीक है, 7 मीटर, ये 45 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री हो जाएगा। नाम क्या था इनका, अब नाम फिर से देना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, ए बी सी डी और इनका नाम ई। चलिए अब कंसीडर करना है आपको ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, पहले हम देख लेते हैं शुरू ऊपर वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल डी सी, ये क्या है, सी है ना, डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी। डी सी बी में आप देखें कि आपको निकालना इतना हिस्सा है, हालांकि निकालना पूरा टावर की लंबाई है, लेकिन यहाँ पहले इस ट्राइंगल से इतना हिस्सा निकाल ले रहे हैं, और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, और ये दोनों इक्वल लेंथ है। ये वाला ट्राइंगल अगर कंसीडर आप करें तो ये इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसे और इसे लेंगे, तो यानी कि आप P को ले रहे हैं और B को ले रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के सामने क्या है, जब P और B किस में आता है, tan थीटा में आता है, तो क्या लिख देंगे हम, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, tan 60 डिग्री लिख देते हैं डायरेक्ट। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन D, P बोले तो क्या हो जाएगा DC, और B की जगह पर BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और DC की जगह हमें मालूम नहीं, और BC की जगह भी मालूम नहीं। BC √3 हो गया, BC मल्टीप्लाई हो गया, BC डिवाइड में इस तरफ किया तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू DC। अब देखिए DC जो है आपका, DC की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि BC आपका कॉमन है दोनों में, ये इस ट्राइंगल को भी लेंगे तो भी कॉमन, क्योंकि इस ट्राइंगल को अगर AE आप ले लेते हो तो AE BC की लंबाई सेम है, अगर ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो इसमें BC सेम है, तो BC की जगह पर क्या हो जाएगा, DC अपॉन √3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड को कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को लें या इस ट्राइंगल को ले लें आप, इन ट्राइंगल इसी को ले लेते हैं ABE, इन ट्राइंगल ABE, ABE में 45 डिग्री, और ये P हो गया और ये B हो गया, इसे लेना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाई बी। P क्या है आपका AB, और B क्या है आपका AE। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, AB इक्वल टू AE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AE इक्वल टू AB। अब देखिए AE और BC इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू AB, और AB की जगह पर क्या है 7, तो BC इक्वल टू 7 मीटर, BC इक्वल टू 7 मीटर। इस इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट में भी BC है, सेकेंड में भी BC है, तो RHS का पोर्शन इक्वल होगा। RHS क्या हो जाएगा, DC अपॉन √3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो DC इक्वल टू क्या हो गया, 7√3, ठीक है। DC की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3। अब लेंथ ऑफ टावर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टावर इक्वल टू DE, इसका मतलब क्या है, DC प्लस CE। तो DC कितना आपका निकला, 7√3 और प्लस CE किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, CE AB के इक्वल है, ठीक है। AB और CE, BC और AB, एक मिनट, BC और AB लिख दिया यहाँ पर, ये करेक्शन हो गया यहाँ पर। अच्छा ओके सही है, ये तो सही है, क्योंकि AE इक्वल टू AB है, और AE आपका किसके इक्वल है, AE जो है वो BC के इक्वल, ठीक है। तो BC की जगह पर क्या है यहाँ पर
CE की जगह पर क्या है, CE की जगह पर 7 मीटर है, ठीक, दोनों में 7 है। अब 7 कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या हो जाएगा √3 + 1, यानी कि निकल गया आपका क्या, मीटर। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 7 × √3 + 1 मीटर आंसर, ये लेंथ ऑफ द टावर निकल गया। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।